होश में आओ, लूणी नदी को बचाओ। 16 अगस्त से नदी में पानी है कौन सोटी 15 खोदने लेके 15 फुट। नमस्कार, मैं विरम देव और आप देख रहे हैं द खटक। बालोतरा जिले की लूणी नदी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कही जाने वाली, जिसको अवैध खनन के तौर पर बजरी माफियाओं के द्वारा इस मरुगंगा की खो किस तरीके से उजाड़ा जा रहा है और यहाँ से हर रोज लाखों रुपए की सांदी कूट रहे हैं। हजारों टन बजरी अवैध तरीके से खनन करके ले जाई जाती है। खनन विभाग कार्रवाई के नाम पर अभी तक खनन विभाग या फिर खनिज विभाग ने यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई की होगी, इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। पुलिस कई बार खनन करते हुए रुकवाती है, जो अवैध खनन है उस पर कार्रवाई करती है, दबिश देती है, रुकवाती भी है, लेकिन खनन माफिया लगातार उसे रोकने का प्रयास नहीं करके वो चोरी छुपके से खनन करते हुए लगातार एक्टिव मोड पर है। अब मैं जिस स्थान पर हूँ ये लूणी नदी है और पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा लूणी नदी, जहाँ पर बारिश के समय जब बारिश होती है और उस वक्त यहाँ इस नदी के अंदर पानी आता है और आसपास के जो किसान हैं, आसपास जो इस नदी के तट पर जितने भी गांव हैं, उन किसानों के जो कृषि कुएं हैं उनमें मीठा पानी आता है और मीठे पानी की वजह से उनके खेत खलिहान में जो फसलें हैं वो अच्छी तैयार होती हैं और उन लोगों को काफ़ी मुनाफा होता है। और जब यहाँ पर अवैध खनन करके इस नदी की को उजाड़ा जाता है, तब यहाँ पर पानी का ठहराव बिल्कुल कम हो जाता है और जिससे आसपास के जितने भी किसान लोग हैं वो उनकी खेती प्रभावित होती है और उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व बालोतरा के कनाना में ग्रामीणों ने विरोध किया कि जिस तरीके से जो अवैध खनन करके जो लोग नदी को उजाड़ रहे हैं और उसके बाद वो तेज रफ्तार से अपने डंपरों को आबादी क्षेत्र से होकर ले जाए जाते हैं और उससे हमारे आसपास के जो लोग हैं या मोहल्ले वासी हैं या जो वहाँ के आबादी क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, उनके लिए व उनके बच्चों के लिए बड़ी ही खतरनाक और चुनौती भरी जिंदगी है। उसके अलावा कल बालोतरा के जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट का आरएलपी के द्वारा घेराव किया गया और इस अवैध खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि सिंदरी व पायला कला सहित कई गांवों में इस लूणी नदी के अंदर अवैध तरीके से बजरी खनन हो रहा है और जिस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करके उन लोगों को बसा रही है या फिर उन लोगों को किस तरीके से उन प्रोटोकॉल देती हुई वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत के बिना ये काम नहीं होता है। आगे पुलिस के जो कप्तान है वो क्या कह रहे हैं वो आप लोग सुनिएगा। धन्यवाद। अभी 710 टन अभी तक हमने पकड़ा है और 50 के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और बहुत सारा टाइम पे ऐसा भी हुआ है कि जो माइनिंग विभाग कार्रवाई जो करते हैं तो उनको पहले हमने सूचित करके माइनिंग वालों को बुला के उनको फाइन भी भरवाया हुआ है और उनकी तरफ से एप्लीकेशन लेके एफआईआर भी दर्ज की है। लगातार कार्रवाई जारी है और हम टेक्निकल सहायता भी यूज़ करके हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारा आसूचना तंत्र भी बहुत मजबूत है। जहाँ जहाँ लीज हुई है तो लीज का आसपास अगर कोई अवैध खनन का सूचना मिलते हैं तुरंत मेरा टीम भी जाती है और कई बार मेरा पर्सनल टीम भी मैंने भेजा है तो जाके चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लीजें होने के बाद जो ओवरऑल स्थिति है थोड़ा सुधरी है और भी हमारा कार्रवाई लगातार जारी है। कोई सूचना देना चाहेगा हमारा कंट्रोल को तुरंत सूचना दीजिए, हम कार्रवाई लगातार करते रहेंगे। थैंक यू। सर, पुलिस पर जो आरोप लगता है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? हमने कई बार डिकॉय ऑपरेशन भी किया है और अगर किसी का मिलीभगत पाया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है और उसके अलावा हम लोगों से भी अपील करते हैं, कहीं आपके पास कोई सबूत है, अगर आपको लगता है पुलिस का किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो तुरंत हमें सूचना दीजिए और उनके खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।